विश्व के सब पाप हो जाए, मान लो सब पाप हो गए, कोई ऐसे नहीं बकाया जिनको हम कह दे कि हमने पाप नहीं किया। और एक बात कह रहे, महापुरुषों का अपराध भी बन जाए। प्रायश्चित मघानाम महद अपराध है, महद अपराध, महापुरुषों का अपराध। फिर कहां जाऊं, कैसे उद्धार होगा? यदि सब पाप बन जाए और इसके बाद महापुरुषों का अपराध बन जाए, बड़ा सूक्ष्म होता है अपराध। किसी कारण से उनका हृदय अगर तापित हो गया, बस वही आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। सुकृत भस्म होने पर धीरे धीरे विपत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और आप परेशानियों के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सब कुछ मिट सकता है, महद अपराध नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात श्रीपाद कहे, यदि सब पाप बन गए हों और महद अपराध है, महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो इसका नाश कैसे हो सकता है? तो कह रहे सकल स्वधर्म मौली पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिना। श्री वृंदावन धाम में आकर के पढ़ रहो कि अब मरूंगा तो आप में ही मरूंगा, अब जो कुछ है सब माफ कर देगा, महद अपराध माफ कर देगा, सब पाप नष्ट कर देगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात श्रीपाद वृंदावन महिमामृत में कह रहे, प्रायश्चित्तम, कोई और प्रायश्चित नहीं, एक ही प्रायश्चित है। यदि लग रहा हो कि मैं महापापी हूं और महापुरुषों का भी अपराध बन गया, अब मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव, मेरे से भजन भाव तो बनने वाला नहीं, तो क्या करे? आमरण वृंदावन का वास स्वीकार करेंगे। अब वृंदावन से कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, यहीं। और उसके बिना किसी साधना के इस एक नियम लेने मात्र से सारे पाप और महापुरुषों के अपराध भी नष्ट हो जाएंगे, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी पड़े पड़े वृंदावन में। ये सब सहज होता है, सहज। केवल नाम जप करते हुए असत आचरण त्याग कर अपने आराध्य देव के अनन्य हो जाओ, गुरुदेव के, आचार्य देव के। कहीं एक पकड़ लो, पूरा चद्दर है, एक कोना पकड़ लो, पूरा चद्दर आ जाएगा। गुरु को पकड़ लो, आचार्य को पकड़ लो, इष्ट को पकड़ लो, धाम को पकड़ लो, ये सब आ जाएगा। एक ही है, कहने को विविध नाम है। जब कोई भी रिद्धि सिद्धि धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वीकार नहीं किया, तो रूप बस गया श्यामा श्याम का। और रूप बारुनी कहा है, रूप रूपी मदिरा उन्मत्त कर देने वाली है। न रात में नींद, न दिन में चैन, आठों पहर परमानंद में डूबा हुआ, प्रेम की भारी विकलता। ये साधन वादन से नहीं, ये आचार्य अनन्यता, गुरु अनन्यता, बस उनके वचनों पर पूर्ण समर्पण। कृपा कोर हुई, ज्ञान चक्षु खुले, संपूर्ण भोगों से वैराग्य, और जो हमारे थे वो याद आ गया, श्यामा श्याम। स्मृति जागृत हो गई, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब हाय हाय मच गया, अनंत जन्मों से मैं अपने स्वामी से विमुख होकर कितना भटकता रहा, अब नहीं, अब नहीं। आचार्य कृपा जे हुई रूप ही ऐसा प्रियालाल का रूप है, मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगने लगता है इनकी रूप क्या। देखो, ये तो नवनिवृत्त निकुंज बिहारी हैं। जब अवतार लेते हैं यही राम रूप में, तो जनक जी श्री सुखदेव जी के गुरुदेव हैं, वो कह रहे हैं कि इस रूप का कैसा चमत्कार है कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख में तदाकार हुआ मन राम रूप में आसक्त हो रहा है। जो सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैरागी ब्रह्म का आनंद लेने वाला, वो ब्रह्मानंद से हटकर रूप आनंद में। निकुंज बिहारी श्यामा श्याम का जो रूप है, वो तो अद्भुत प्रेम रूप।
तो अरिपान करें दृग बारो निरूप छके अति घूमत नेह भरे। श्री युगल सरकार नेत्रों में बस गए। इनके रूप का आशो, बड़ा नशा है प्रिया प्रीतम के रूप में। बस उनकी कृपा से एक बार नेत्रों में झलक जाए, पर वो झलकने की स्थिति चाहिए। प्रबल आशा, प्रबल चाह। एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया एकांत में कि पूज्य राधा बाबा ने कहा प्रभु के दर्शन की भी चाह नहीं करनी। उनका देखो, कक्षा 1 का विद्यार्थी यदि पीएचडी की बात पकड़ेगा तो समझ नहीं पाएगा और वहां पहुंच नहीं पाएगा। देखो, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं और वो निरंतर ऐसे सूक्ष्म साधन में प्रवेश पा चुके हैं जो अचाह स्थिति प्रकट करता है। हमको वहां तक पहुंचना है तो असत चाह को मिटाने के लिए पहले सद चाह, असद आचरण मिटाने के लिए सद आचरण। जब सद आचरण, सद चाह, तो हृदय निर्मल हुआ। तो निर्मल और एकाग्र अर्थात निर्मल और शांत जल में जैसे नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे अचंचल अंतःकरण और पाप रहित अंतःकरण में परमात्म तत्व का अनुभव होने लगता है स्वतः। ये छाती की बात कह रहा हूं, स्वतः अनुभव होने लगता है। बाबा बहुत ऊंची स्थिति में है। अब वो कह रहे हैं भाव में बाहर आकर बाह्य दशा में कि भगवान के मिलन की भी चाह न रखो, ऐसे भजन में डूबो। पर आप जरा चरित्र पढ़ के देखो, श्री कृष्ण का नित्य श्रृंगार करते हैं पर वो हृदय से नहीं लगाते, तो रोज चाह करके बाबा तापित होते हैं कि प्रीतम का श्रृंगार करती हूं पर प्रीतम मुझे आलिंगन क्यों नहीं कर रहे। प्रसंग याद है ना, महापुरुषों ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताको गहनो, नहीं फंस जाओगे। भगवत मिलन की चाह नहीं करोगे तो भोग मिलन की चाह मिटेगी किससे? भगवत भजन की चाह नहीं करोगे तो संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान की अनुकूलता की चाह कैसे मिटेगी? भजन करो, भजन की चाह बढ़ाओ, भगवत मिलन की चाह करो। इतना चाह करो कि रोना आ जाए, तड़पना आ जाए, कुछ अच्छा न लगे। ये महापुरुषों की बातों को किसी संत महापुरुषों से ही पहले समझ लो। यदि वो उपस्थित है तो उनके पास जाके, नहीं तो उसी कोटि के, नहीं तो फंस जाओगे कि बाबा ने तो कहा भगवान की प्राप्ति की भी चाह नहीं करनी, और यहां भोगों की चाह में हर समय हम फंसे हुए। अरे कांटे से कांटा निकालो, दोनों कांटा फेंक दो। कांटे से कांटा निकालो, दोनों फेंक दो। चाह से चाह को निकालो, दोनों चाह हटा दो। अच्छा, ये स्वरूप स्थिति है, ये बोध स्थिति है। संतों के वचनों को समझने के लिए बहुत भजन चाहिए। बिना भजन के संतों के वाक्यों को समझ लेना संभव नहीं। आप अपनी मलिन बुद्धि से संतों के वचनों को तौले तो जैसे हीरा जवाहरात कबाड़ तौलने वाले तराजू में नहीं तौला जाता, ऐसे ही पांच भौतिक रचना के भोगों का चिंतन करने वाली बुद्धि, सच्चिदानंद में स्थित बुद्धि से जो निकला हुआ वचन है, उसको नहीं समझ सकते। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, रिद्धियां, सिद्धियां, नौ निधियां, इनको ना स्वीकार करके प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को स्वीकार किया, उस महापुरुष के नेत्रों में प्रियालाल बस जाते हैं और बोले रूप का रसासो, आसो, मादकता बढ़ाने वाला प्रियालाल का रूप रसासो, और घूर्णित ने हर समय झूमते रहते हैं। देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही बिदिना, तो कोई स्मृति नहीं, हृदय अपने रस मातो।
अपने कौन? प्रियालाल। उनके रस में मत घूम रहा है, न देह की फिक्र है, न लोक रीति, न कुल रीति, न वेद रीति, साफ से परे स्थिति प्रेम की। बोले इन दोनों के प्रेम रंग में रंगे हुए सदैव प्रेम सरोवर में डूबे रहते हैं रसिक महापुरुष जन, आचार्य जन। इनकी शरण ले लो तो इसी प्रेम समुद्र में आप भी डूब जाओगे। कैसे शरण ले? बोले रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। अपन पो खोए। देखो, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक अपने को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। ये बात मान लीजिए, मर जाओगे। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे नाथ करो जब दाया। वो दया तब करते हैं जब सबसे संबंध तोड़कर एकमात्र से संबंध जोड़कर छुप के रहो। ऐसे रहो कि आप कोई खास नहीं हो। ये कैसे तुमने कह दिया कि हम करोड़ों की संपत्ति के व्यापारी हम छोड़कर आए? कैसे वीडियो बनवा लिया, कैसे डाल दिया तुमने? तुम्हें छुप के रहना चाहिए, तुम्हें कोई जान न पावे। 4 रोटी मांगो, खाओ, पड़े रहो, निरंतर भजन में डूबो, प्रियालाल के रस में डूबो, या गुरुजनों के द्वारा पोषण हो रहा तो भजन में डूबो, दूसरा कोई जान न पावे। नहीं, वो अहंकारी जीव लादे घूम रहा है कि मैं करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आया। किसको छोड़ा? अरे इससे तो अच्छा था नाटक न करते, उस संपत्ति में रहते तो भगवान की तरफ चित जाता। अब चित्त में बस गया कि मैं करोड़ों की संपत्ति छोड़कर, मुझे भिखारी मत समझो, मैं करोड़ों का व्यापार छोड़कर आया हूं प्रियालाल के लिए, कुछ नहीं। बात हमारी समझ लो, तो नहीं तो अहंकार में पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर कान में सुनाई दे रहे हो शब्द, ना सुनाई दे रहे हो तो भगवान जाने। पकड़ो बात को। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक छुप कर रहो, और जब जीत चुके तो जयति जयति जग उच्चरे, फिर किसी की ताकत नहीं तुम्हें भ्रष्ट कर सके, तुम्हें गिरा सके। नहीं, छुप के भजन करो। यहां छुपने की जगह छपाने की बहुत इच्छा हो रही। अगर गोपाल जी का स्नान भी होता है तो पूरा वीडियो के अंतर्गत हो, क्योंकि सब जाने गोपाल जी का प्रदर्शन करके रुपया मिल सकता है, ठाकुर जी का प्रदर्शन करके रुपया मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। वाह वाह, कितने गोपाल जी के तुम सेवक हो, कितना सुंदर भोग लगाते हो। क्या सब वीडियो के लिए ही है? हमारा श्री जी का, ठाकुर जी का प्यार दुलार वीडियो के लिए है, हमारे आंसू वीडियो के लिए है, हमारा वैराग्य वीडियो के लिए है। तो भैया फिर इससे अच्छा तो अभिनय करते। अभिनय में तो बहुत अच्छा है, कम से कम नाटक तो नाटक ही बन करके हो रहा था। यहां तो सत्य को नाटक कर रहे हो। नहीं, संतों के वचन, कुछ भगवत चरित्र, भागवत चरित्र जिनसे जगत सुने मंगल हो, लेकिन अपने एकांतिक प्रभु की स्नान, भोग, राग, विनय, उनके लिए अपने भाव, इनको तो गुप्त रखो। नहीं रह क्या जाएगा? केवल वीडियो ही रह जाओगे, कुछ नहीं, तुम भी वीडियो बन जाओगे। अगर वास्तविक भगवत मार्ग का आनंद लेना है तो अपनपों को हारना होगा। यहां भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। रहे अपन पो खोए, ध्यान दीजिए, रहे अपन पो खोए, द्रवै तब हरि गुरुदेवा, द्रवै तब हरि गुरुदेवा, अन मांग्यो सब मिले, गूढ़ गुण जाने भेवा। संचित क्रिया प्रारब्ध
कर्म दुख जाई सबे मुची, भगवत रसिक कहाए, क्रिया त्यागे अपनी रुचि, क्रिया त्यागे अपनी रुचि। ये समझ में नहीं आता, नहीं मन मानी। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। प्रभु के लिए हमारा क्या प्रेम है, ये वीडियो में हमें अच्छा नहीं लगता। पैसा कमाने के लिए वीडियो ही नहीं है, बहुत और उपाय है। रिक्शा चलाते हैं, दिन भर मेहनत करके 1000 रुपया 800 कमाते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, वृंदावन वास करते हैं, सुबह से लेकर रात्रि से 1 बजे से लेकर सेवा में लगे, 2-4 घंटे रिक्शा चला लिए, 1500 कमा लिए। हम प्रणाम करते हैं उनको, हृदय से प्रणाम करते हैं। परिवार का पोषण कर रहे हैं, किसी से कोई प्रतिग्रह नहीं, और ऊपर से सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। कोई नहीं जानता, तिलक कंठी धारण की हुई आराधना करते हैं, मेहनत करके पैसा कमा लिया और वृंदावन वास कर रहे हैं। बहुत उत्तम कोटि। जगत करता प्रभु को रिझाने चले हो और जगत को रिझा रहे हो, क्या दे देगा जगत? रुपया, पैसा, भेंट सामग्री संसार की। कल इसीलिए एक महत जन आए, भी उठाओ इनको, बांट दो। दोबारा हाथ जोड़ के प्रार्थना, कभी गेट के अंदर मत लाना है। हम बिकने के लिए नहीं बैठे और तुम खरीदने की ताकत नहीं रखते हो। हम जो कह रहे हैं वैसा तुम आचरण करो, बस इसके लिए है। ये मार्ग केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। यहाँ इतना समय नहीं कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें, या हम मनोरंजन के लिए बैठे कि हमारा मनोरंजन हो शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोग से, नहीं। रुचि ले सुचि सेवा करे, बहुत जोर की बात है, आचार्य कृपा उसी को प्राप्त होती है। सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। अपना महत्व, अपना अहंकार जो गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। जैसे समर्पण का मतलब होता है कपड़ा मिल गया, अब इसे हम माथे में बांधें, किसी को दे दें, किसी भी सेवा, पोछा लगाने लगे। आपको ये नहीं होना चाहिए मेरे दी हुई वस्त्र का पोछा लगाया जा रहा है या सिंहासन में चढ़ा दिया गया, कुछ मतलब नहीं। आपको दे दिया, हमारा तन मन प्राण सर्वस्व आपका है गुरुदेव। अब आप आज्ञा कीजिए, रुचि लय सुच सेवा करें। सेवक किसे कहते हैं? जो सेव्य की रुचि को लेकर सेवा करे। सब सेवा करने की भावना रखते होंगे उपासक जन, भक्त जन, पर अपनी रुचि से सेवा करते हैं। और यहां सेवक कहिए सोए, जो रुचि लय सुचि सेवा करे, पवित्र निष्काम गुरुदेव की, इष्ट देव की रुचि लेकर सेवा करना। तन उनकी आज्ञा में, क्रिया में समर्पित करना। मन उनकी आज्ञा के अनुसार संकल्प होना। धन श्वास रूपी धन। हम रुपया पैसा का बात तो बिल्कुल नहीं, ये कूड़ा करकट है। जिंदगी में कभी इसका महत्व नहीं रखा, ना गुरु कृपा से रहेगा। हाँ, 4 साधक है, बिजली बिजली चल रही तो प्रारब्धवशात आ जाए, चलो भाई ठीक है, वो लग रहा है। महत्व नहीं इसका, कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट है, कुछ महत्व नहीं इसका। इसका महत्व हो गया तो श्री जी का महत्व नहीं रहेगा, श्री जी का महत्व हो गया तो इसका महत्व रह ही नहीं सकता। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा। श्री जी के चरणों का महत्व जब जागृत होता है तो ब्रह्मा का पद भी घास फूस नजर आता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे, घास रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात परीश, जिनके चरणों में महावर लगाते हैं, हम उनके हैं। ये ठसक, ये हमारा धन है। धन समर्पण का मतलब है श्वास रूपी धन समर्पण। एक भी श्वास नाम के बिना नहीं जाएगी। ये श्वास समर्पित, श्वास से बढ़कर कोई कीमती धन नहीं। 50 वर्ष की कमाई से 5 श्वासें भी नहीं खरीद सकते। 50 वर्ष की श्वासों में जो तुमने धन एकत्रित किया,
अगर अंतिम श्वास आ जाए पूरी संपत्ति दे दो कि एक श्वास बढ़ा दो तो एक श्वास